नमस्कार साथियों, ये हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का आज 8th लेक्चर है। इससे पहले हमने 7 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है जो कि बिल्कुल बेसिक के ऊपर थे। आज हमारा 8th लेक्चर का हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या बोला है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई बार आर्मी जीडी के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या बोला है, किसी धन को 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में A रेशो B रेशो C के बीच बांटा जाता है। यदि बांटी गई कुल राशि 1326 रुपये हो तो B को प्राप्त राशि कितनी होगी। देखिए, पहले मैं A लिख लेता हूँ, फिर B, सॉरी कोमा यहाँ से हटा देंगे, फिर B लिख लेता हूँ और फिर C। ये 1/2 है और ये 1/3 और ये कितना 1/4। ये हमारे पास रेशो दे रखा है। अगर हमें A, B और C की अगर वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन रेशो का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4, 3, 2 का एलसीएम आएगा हमारे पास 12। अब करना क्या है, 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 6, 6 बंदा कितना आएगा 6 रेशो। अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 1 कम 4। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, और 3 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 3। अब देखिए, अब कुल राशि कितनी दे रखी है, 1326 रुपये। अगर कुल राशि दे रखी है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन तीनों, ये A की यूनिट आ गई और ये B की और ये C, तीनों यूनिट को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 6, 4, 10 और कितना 13। अब देखिए ये 12, अब इसकी क्या वैल्यू रहेगी, इसको केवल बराबर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। हमारे पास यूनिट कितनी आई है 13। अब 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1326 रुपये है। अगर 13 यूनिट की वैल्यू 1326 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट के लिए क्या करेंगे, 1326 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। अब 1326 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, काटेंगे, 13 से काटेंगे 1 पे 0 तो अब 1 यूनिट की वैल्यू आई है, वो कितनी आई है 102। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 102। हमने निकालना क्या है, B को प्राप्त राशि कितनी होगी, B की वैल्यू निकालनी। देखिए ये हमारे पास A, ये हमारे पास B, ये हमारे पास थे। कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, निकालने के बाद भी B की जो वैल्यू उससे 1/3 रेशो ना, B की वैल्यू यहाँ पे 1/3 इसी से मल्टीप्लाई कर देते। नहीं, हमने रेशो को कैसे एलसीएम लेके बराबर किया। अब जो यूनिट आई हमारी, ये यूनिट है, B की हमारी यूनिट कितनी है 4। अब मैं 102 की मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ करूँगा तो कितना आएगा 408। तो इसने बोला क्या है, B को प्राप्त राशि कितनी होगी 408 होगी, जो कि आपका B ही ऑप्शन होगा, 408 रुपये, जो कि आपका राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है, किसी धन को 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/4 के अनुपात में A रेशो B रेशो C के बीच बांटा जाता है। सही बात है। यदि बांटी गई कुल राशि 2210 रुपये हो तो B को A से कितना धन अधिक मिलेगा। उसमें क्या था, B की राशि ज्ञात को। इसमें क्या बोला है, B को A से कितना धन अधिक मिलेगा। देखिए A, B और C, ये कितना आएगा 1/3, ये 1/2 और ये 1/4। हमारे पास 3 राशि। मैंने क्या बताया था, यूनिट निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने रेशो निकालना पड़ेगा। रेशो कैसे निकालते हैं, नीचे नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 3, 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। अगर एलसीएम 12 आ गया, अब हमने यूनिट निकालनी है A की, B की और C की। किसकी सहायता से, इस एलसीएम की सहायता से। कैसे करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, और 4 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 4 1 कम 4। अब 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6। तीसरा, अब 12 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा
12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3। अब देखिए ये हमारे पास A की यूनिट, ये हमारे पास B की यूनिट, ये हमारे पास C की यूनिट, ये केवल बराबर करने के लिए होती है। अब इसका कोई भी महत्व नहीं है। अब देखना हमारे पास यदि बांटी गई कुल राशि 2210 रुपये, कितने रुपये? 2210 रुपये टोटल। अब देखिए अगर टोटल राशि दे रखी है, टोटल राशि कितनी? 6 और 4 10 और कितना हुआ 13। अब टोटल राशि अगर 13 दे रखी है यूनिट, और ये हमारे पास राशि ये भी हमारे पास 13 यूनिट है। अगर टोटल राशि 2210 रुपये है और टोटल यूनिट 13 है तो हम सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 13 यूनिट की वैल्यू अगर 2210 है तो 1 यूनिट के लिए हम क्या करेंगे? 2210 के बाई में अगर मैं 13 करूँगा तो कितना आएगा? अब इसको हम सोल्व करेंगे, 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, बच गए कितने? 9। 13 फिर यहाँ पे 9 बचे, 13 से 91 0। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 170 रुपये। अब हमने निकालना क्या है? B को A से कितना धन अधिक मिलेगा? B को ना A से कितना धन अधिक मिलेगा? देखिए B A B C। अब ये राशि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4:6:3। B को A से कितना धन अधिक मिलेगा? देखिए पहले हम B की राशि निकालेंगे। 2 मेथड से बताऊंगा आपको, सिंपल भी कर सकते हो और इस मेथड से भी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 170 है तो B की यूनिट कितनी है? 6। 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना है? 17 6 102, 1020 रुपये। अब किसकी निकालनी है? A की राशि कितनी होगी? अब 170 की मल्टीप्लाई में किसके साथ कर दूंगा? 4 के साथ। कितना आएगा? 680। हमने निकालना क्या है कि B को A से कितना धन अधिक मिलेगा। तो B को A से कितना धन अधिक मिलेगा? 1020 में से मैं 680 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 0। 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 9 में से 6 को माइनस करेंगे कितना आया यहाँ पे? 340। अब देखिए ये हमारे पास B की निकाली, A की निकाली, तब जाके हमें B को A से कितना धन अधिक मिलेगा? 340। अब आपने करना क्या? अगर सिंपल हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू, दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर 170 है यूनिट से बताता हूँ कि B को A से कितना धन अधिक मिलेगा। अब देखिए B को A से, यहाँ पे जाएंगे यूनिट के ऊपर काम करेंगे केवल। B को A से, इस B को A से कितना धन अधिक मिल रहा है? 2। बस यहाँ से हमारा आंसर आ गया। B को A से कितना धन अधिक मिल रहा है? 2 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 170। तो B को A से कितना धन अधिक मिलेगा? 170 की मैं मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूंगा? 2 के साथ। 2 के साथ क्यों करूंगा? क्योंकि जो B की यूनिट है ना वो A से कितनी ज्यादा है? 2। और पूछा क्या गया है? B को A से कितना धन अधिक मिलेगा। तो कितना धन अधिक मिलेगा? B को A से 340 रुपये। B को A से 340 रुपये। आप इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, 1 यूनिट निकाल के, और आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी मेथड होगा। जो कि आपका C ऑप्शन 340 होगा ना, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।